इस कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे हमारे चार्जिंग स्टेशन बिजनेस रिगार्डिंग। मैं आपको बता दूं कि नॉट जस्ट आवर इंडियन मार्केट बट also फॉरेन मार्केट, सभी जितने भी टॉप मोस्ट प्लेयर हैं वो सभी इसके अंदर एंटर हो चुके हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक सीट्रॉन करके कंपनी है जो कि यूके बेस्ड कंपनी है, लंदन। उन्होंने भी इंडियन मार्केट के अंदर एंट्री ली है। साथ ही साथ ऐसा लगभग एक भी ब्रांड नहीं है जो कि अब इसके अंदर अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया नहीं होगा। मतलब हम बोल सकते हैं हमारा जो लीडिंग ब्रांड है टाटा। टाटा से लेके महिंद्रा एंड महिंद्रा, देन आफ्टर जितने भी इंडियन कंपनीज है वो सब इसके अंदर एंटर हो चुकी है। तो हम आशा करेंगे कि 2025 तक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्रमाण है वो लगभग हम बोल सकते हैं कि हाफ हो जाएगा। मतलब 50% नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल और 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल 2025 तक। ये हमारा आशा है, नॉट आशा है, ये तो हम देख रहे हैं कि प्रमाण सच में ज़्यादा बढ़ गया है। अभी डेफिनेटली जो बैटरी टेक्नोलॉजी है वो भी धीरे धीरे डे बाय डे काफ़ी सस्ती हो जाएंगी। तो अगर बैटरी टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई तो डेफिनेटली जो व्हीकल के जो प्राइस है वो भी कम हो जाएंगे, और व्हीकल के प्राइस अगर कम होंगे तो डेफिनेटली जो अडॉप्शन रेट है, जो लोगों का व्हीकल, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोगों को अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगी लग रही है तो हमको सब ये भी देखना पड़ेगा कि इसका जो रनिंग कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रखता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल व्हीकल और डीजल व्हीकल। तो अगर आज एक टाटा की नेक्सॉन 20 लाख या फिर 22 लाख में टॉप एंड अगर वेरिएंट उसका मिल रहा है तो डेफिनेटली उसका जो रनिंग पर किलोमीटर जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल व्हीकल सेम वेरिएंट टाटा नेक्सॉन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको आपका जो इंजन का जो ऑयल है उसका भी आपका झंझट ख़त्म हो गया है, क्योंकि इसके अंदर जो कि इंडक्शन मोटर है या फिर हम बोल सकते हैं स्पेशल पर्पज़ मोटर है, उसकी वजह से इसके अंदर जो इंजन ऑयल का जो रोल है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। जस्ट सिर्फ आपको जो अपना गियर ऑयल है वो गियर ऑयल चेंज करना पड़ेगा। एक गियर ऑयल और उसके बाद में और एक गियर ऑयल ही है जो कि आपको चेंज करना पड़ेगा। और आपको एक जो हमारा पीयूसी रहता है, जो पीयूसी रहता है उससे भी आप मुक्ति पा सकते हैं, बिकॉज जबकि इसके अंदर कोई कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्ट इमिशन नहीं है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट आपको पीयूसी की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखेगा, या फिर पीयूसी क्लियरेंस आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं डिमांड करेगा। अभी अगर देखा जाए तो ये जो टाइम है ये टाइम बेस्ट है जो कि आप इसके अंदर एंटर करें और मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप इसके अंदर एंटर करें, सो दैट अगर आप चार्जिंग स्टेशन का अगर सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास इसकी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो है लैंड। तो आपको लैंड की रिक्वायरमेंट रहेंगी
उसके बाद में थोड़ा बहुत इसको आपको ये करना पड़ेगा। सबसे पहले इस बिज़नेस को स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी करने के लिए आपको मिनिमम, मैं एज़ पर माई एक्सपीरियंस कंसर्न, आपको मिनिमम 6 महीना इसको पूरा स्टडी करना है, और स्टडी करने के बाद ही आपको इसके अंदर एंटर होना है। सो डेफिनेटली 6 महीना आपको सबसे पहले इसको स्टडी करना है, और स्टडी करने के बाद में इसको ओवरऑल समझने के बाद में ही आपको इसके अंदर एंट्री लेना है। सो दैट कि अगर मान के चले आपने एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर भी दी और आपको पता नहीं है कि इसके अंदर क्या अप एंड डाउन्स है, तो वो भी हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा। अब मान के चलिए आपने ऐसी जगह पे चार्जर लगा दिया, वहाँ पे जो नंबर ऑफ फुटप्रिंट्स है वो काफ़ी कम है। जैसे कि आपने एक ऐसे रोड पे लगा दिया जहाँ पे कोई ज़्यादा अदर स्टेट की या फिर लॉन्ग ट्रैवलिंग वाली जो व्हीकल है वो वहाँ पे आती नहीं है, तो उस कंडीशन में आपने जो भी हेवी इन्वेस्टमेंट करके रखी है वो तो डेफिनेटली वो सेटल होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई कि अगर आपका हेवी कैपेसिटी का चार्जर है तो डेफिनेटली आपका जो प्लेस है वो डेफिनेटली एक क्राउडेड एरिया, या फिर हम बोल सकते हैं फुल्ली कमर्शियल एरिया, या बोल सकते हैं हम कि वो एक नेशनल हाईवे रहना चाहिए, वो एक NH एक्सप्रेसवे रहना चाहिए। सो दैट कि वहाँ पे जो पब्लिक ज़्यादा रहेंगी, जो नंबर ऑफ ग्रीन प्लेट व्हीकल्स है उसका जो प्रेजेंस है वो उस रोड पे काफ़ी ज़्यादा रहना चाहिए। हम सभी को पता है कि फैराडे इरा एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाली कंपनी है, जो कि जिसका जो हेडक्वार्टर है इसका जो हेडक्वार्टर है ये अमरावती सिटी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर लोकेटेड है। तो कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि आपको मिनिमम 6 मंथ एक्सपीरियंस लेना है इस फील्ड में। अब आप एक्सपीरियंस कैसा लेंगे, तो देखिए एक्सपीरियंस लेने के लिए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। लाइक अभी हमारा चार्जिंग स्टेशन 3-4 पॉइंट पे अभी चालू है, तो डेफिनेटली आप हमसे कांटेक्ट करके भी आप एक्सपीरियंस कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं ये 6 मंथ एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा जिनका ऑलरेडी रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर ऑलरेडी 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। अब जैसे कि अगर बात हमारे ऊपर से अगर करेंगे तो डेफिनेटली हमें ऑलरेडी ये रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर +5 इयर्स एक्सपीरियंस है। सो दैट अगर ऐसा कोई प्रोफाइल है तो डेफिनेटली उनको कुछ ज़रूरत नहीं है कि 6 मंथ वो इस बिज़नेस को स्टडी करें। बिकॉज अगर आप सोलर के बिज़नेस में भी है तो भी आपको ऑलमोस्ट इसका थोड़ा बेसिक नॉलेज रहेगा ही रहेगा। हाँ, उतना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के बारे में नॉलेज लेने के लिए आपको मिनिमम 30 डेज सफिशेंट है। ये मेरा आपको रिकमेंडेशन रहेगा। देन आफ्टर क्या इस बिज़नेस को बैंक फाइनेंस करती है, तो डेफिनेटली दिस इज़ एनी ग्रीन प्रोजेक्ट। सो डेफिनेटली जितने भी नेशनलाइज बैंक्स है, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक, वो सभी इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती है और एनकरेज करती है। हाँ, सिर्फ इतना है कि आपका जो प्रोफाइल है वो प्रॉपर वे से उनके जो नॉर्म्स है उसके अंदर वो सूट होना चाहिए। देन आफ्टर इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, मैं आपको सीधा बता दूं कि अगर किसी को इनिशियल स्टेट में भी चालू करना है तो डेफिनेटली ओनली अपने जेब में से 20,000 निकाल कर इस बिज़नेस के अंदर आप एंटर हो सकते हैं। सो मैं आपको मेरा नंबर इस जो कंटेंट है इसके कमेंट बॉक्स में नंबर मेंशन कर दूंगा, सो दैट कि आपको किसी भी तरह की अगर आपको क्वेरी रही तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए रुकते हैं और आप देखते रहिए फैराडे इरा
and thanks for watching this content. We will meet in a next content. Thanks a lot. You are watching Faraday Era.